to my channel. Today's my topic is linear equation in two variables. So what is pair of linear equation in two variable? Pair means pair में कितनी चीज़ें होती है? हमेशा two things होती है. तो यहाँ पर हमने pairs of linear equation in two variable से पहले पढ़ना है. What is a linear equation? Linear equation ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज़ अ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज़ x. a एंड b ये कांस्टेंट टर्म है. तो अब हमने पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं आपके इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक तो पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मीन्स दो चीज़ें होती है. तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन है और उसमें भी वेरिएबल 2 है. तो टू वेरिएबल्स कौन से हैं? x एंड y आर वेरिएबल्स. a1 b1 a2 b2 आर कांस्टेंट टर्म. ये कांस्टेंट्स a1 b1 a2 b2 ऑल दीज आर कांस्टेंट टर्म है. अब हमने पढ़नी है मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. इन लीनियर इक्वेशंस को हम किन मेथड से सॉल्व करेंगे? तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड. इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं. फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड. एंड द सेकेंड मेथड इज़ एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स और आ जाती हैं. फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब हम चलेंगे सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में. आपने 9th क्लास में भी सीखा है कि अगर हम किसी प्लेन में टू लाइंस के बिटवीन ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए. तो सपोज आपके पास किसी प्लेन में 2 लाइंस हैं. सपोज दिस प्लेन इज x को x डैश एंड y को y डैश. आपने कोई भी दो लाइन जो कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म के हैं, उनको अगर आपने यहाँ ड्रॉ करना है तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी. फर्स्ट ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट लाइन का ग्राफ खींचा. फर्स्ट लाइन सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दिस इज सिंपली इसको L1 कह देते हैं, दैट इज़ लाइन 1. सेकेंड जो पेयर है वो a2x b2y प्लस c2 का होगा. सपोज अगर हम उस लाइन को ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं और वो ड्रॉ करने के बाद सपोज इस टाइप से आती है. दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दिस इज सपोज L2. तो इन दोनों लाइंस में L1 और L2 में क्या है कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. इट मीन्स कि ये दोनों लाइन L1 और L2 क्या हैं? इंटरसेक्टिंग हैं. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी. इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होती हैं तो उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड में यूनिक सॉल्यूशन होता है या वन सॉल्यूशन होता है. वन सॉल्यूशन कोई यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं. तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि लाइन L1 L2 को सिर्फ एक पॉइंट पर
इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पर कट करेगी। इस केस में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड ओनली वन सॉल्यूशन, या हम इसको कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, अगर हम इन दोनों लाइंस के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस इज सपोज एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज वाई ओ वाई डैश। लाइन L1 और L2 को जब हम ड्रॉ करेंगे तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2। फर्स्ट वन इज लाइन L1 एंड सेकंड इज द ग्राफ ऑफ लाइन L2। ये दोनों लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। लाइन L1 लाइन L2 को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। इट मीन्स इस केस में लाइंस आर पैरेलल्स, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल होंगे तो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन L1 और L2 केस थर्ड के लिए पहले हम ग्राफ खींच लेंगे। सपोज दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज वाई ओ वाई डैश। केस थर्ड में सपोज दिस इज लाइन L1, लाइन L1 इज फर्स्ट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जब हम लाइन L2 को ड्रॉ करेंगे तो सपोज कि L2 भी इसी लाइन L1 को ओवरलैप कर रही है। दिस इज L2, L2 मीन्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि लाइन L1 लाइन L2 को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हर जगह ये इसको टच कर रही है। तो इस केस में लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और लाइन कोइंसिडेंट होती है। दिस इज कोइंसिडेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि फर्स्ट केस क्या था कि लाइन L1 लाइन L2 को किसी एक पॉइंट पर कट कर रही थी, इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस में लाइन L1 लाइन L2 को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही हैं, मींस लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल के केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। थर्ड केस में लाइन L1 लाइन L2 को ओवरलैप करती है, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर लाइन L1 L2 को इंटरसेक्ट करती है, इट मीन्स दिस कंडीशन इज कंसिडेंट, और कंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। Exercise 3.1, first question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago he was 7 times his age. So also 3 years from now I shall be 3 times as you.
Exercise 3.1. First question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as you old will be. Represent this situation algebraically and geometrically. आपको इस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है आफ्ताब और उसकी डॉटर के बिटवीन। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज का 7 इयर्स एगो जो रिलेशन है उससे हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। आफ्ताब और उसकी डॉटर का 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद जो रिलेशन होगा उससे हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, let the present age of आफ्ताब be x। सिमिलरली हम उसकी डॉटर की एज को भी लेट कर लेंगे, let the present age of his daughter बी वाई। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लिया और डॉटर की प्रेजेंट एज को वाई लेट कर लिया। नाउ 7 इयर्स एगो आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 7 इयर्स एगो आफ्ताब एज 7 years ago आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 7। अभी x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, 7 साल और कम हो जाएगी, दैट इज x माइनस 7। 7 years ago डॉटर्स एज इज इक्वल टू y माइनस 7, बिकॉज डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो 7 इयर्स एगो 7 साल पहले, 7 साल हम कम कर देंगे, दैट इज y माइनस 7। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कंडीशन ये गिवन है कि 7 इयर्स एगो आफ्ताब जो है वो 7 इयर्स एगो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। I was 7 times as old as you were then। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, आफ्ताब की 7 इयर्स पहले जो एज है वो उसकी डॉटर की 7 ईयर पहले एज का 7 टाइम्स है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। आफ्ताब की 7 इयर्स पहले एज आफ्ताब की डॉटर की 7 इयर्स पहले एज के 7 टाइम्स के इक्वल है। तो इसको अरेंज करेंगे, दिस इज x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y, 7 7 जा 49, सिंपली ये हो जाएगा x माइनस 7y, ये 7 राइट में जाके प्लस 7 हो जाएगा, दिस इज माइनस 42। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यानी आफ्ताब और उसकी डॉटर के एज में जो हमें पहला रिलेशन दिया था उससे हमारी एक इक्वेशन आ गई, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू ओल्ड विल बी, तो हमने क्या निकालना है, आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज निकालनी है, आफ्ताब की भी और डॉटर की। तो आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब एज हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3। अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3। डॉटर्स एज
डॉटर्स एज ये हो जाएगी y+3। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन ये गिवन है कि आफ्ताब की 3 इयर्स आफ्टर जो एज होगी वो डॉटर की 3 इयर्स आफ्टर का 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स एज यू ओल्ड विल बी। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ए पी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड का मतलब कंडीशन सेकेंड, आफ्ताब की जो एज है दैट इज़ x+3 इज इक्वल टू y+3 का 3 टाइम्स। इसको अरेंज करके भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी। इसको अरेंज कर लेते हैं। इम्प्लाइज दिस इज x, ये 3y लेफ्ट में आ जाके -3y आ जाएगा इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट x - 7y इज इक्वल टू 42 और x - 3y इज इक्वल टू 6 को ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज़ x - 7y इज इक्वल टू -42। किसी भी लाइन का ग्राफ खींचने से पहले हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y। एक बार हम x को 0 पुट करेंगे। x को अगर हमने 0 पुट कर दिया तो y आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 42। जब हमने इस x को 0 पुट कर दिया तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा टर्म। तो -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस केस में 7 6 या 42 होता है, तो उस केस में y आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट टाइम x को एक और वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज हम x को दे देते हैं 7, x इज इक्वल टू 7 पुट कर देते हैं। ये 7 राइट में जाएगा, जाके -7 हो जाएगा। दैट मीन्स राइट साइड आपका 7 7 जा 49। इट मीन्स 7y इज इक्वल टू 49। तो इससे 7y अगर 49 है तो y इज़ ऑल्सो 7। इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट आए, एक तो 0 6 और दूसरा 7 7। सिमिलरली फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x - 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए भी हम ग्राफ खींचने के लिए बॉक्स बनाएंगे 2 पॉइंट्स निकालने के लिए। दिस इज x, दिस इज y। ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में किया हुआ है। तो इस पर भी पहले हम x को 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट हुआ तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स -3y इज इक्वल टू 6 मीन्स y इज इक्वल टू -2। सेकेंड टाइम x को हम रख लेते हैं 6। x को अगर हम 6 वैल्यू देंगे तो उस केस में 6 राइट जाके -6 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो पॉइंट आए, एक तो आ गया 0 -2 और दूसरा आया 6 0। अब हम इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस कंडीशन को एल्जेब्रिकली शो करेंगे। तो किसी भी लाइन का ग्राफ खींचने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस पर हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स होने चाहिए। किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। सो सपोज दिस इज y axis and this one is
x axis. This is x o x dash. This is y o y dash. आपने इसमें ड्रॉ करना है ओरिजिन से 0 6। तो इससे पहले हम एक स्केल ले लेंगे। यहाँ पर सपोज हम 1 सेंटीमीटर के गैप को 5 ईयर्स के गैप में लेट कर लेंगे। लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ईयर्स। So this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 up to so on। और यहाँ पर भी सेम, दिस इज़ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। नेगेटिव साइड -5, -10, -15, -20, ऐसी डाउनवर्ड माइनस। अब आपने जो ड्रॉ करना है दैट इज 0 6। 0 6 मीन्स आपका x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में 6 है। तो 6 का मतलब है कि आप 2 स्मॉल डिवीज़न और ऊपर जाओगे। दिस इज 0.06। सेकेंड पॉइंट इज 7 7। तो 7 इज बिटवीन 5 एंड 10। 2 स्मॉल डिवीज़न जाएंगे तो 6 आएगा, 2 स्मॉल डिवीज़न और जाएंगे तो दिस इज 7। ये तो x एक्सिस में है। सिमिलरली y एक्सिस में भी आपने क्या जाना है, 7 ही जाना है। तो ये सपोज दिस इज 7 7। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, x - 7y is equal to -42। This is L1 means line first। Similarly सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 0 -2 x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -2। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 6 0। 6 आएगा 5 के बाद और 0 का मतलब ये y एक्सिस में ही है। सो दिस पॉइंट हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेना है। तो दिस इज लाइन L2। L2 इज x - 3y इज इक्वल टू 6। ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा ये x और y की वैल्यू को शो करेगा।